नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड को देखने वाले हैं, आज का ये वर्ड है एनोरेक्सिया। साथ में मैं बात करूंगा एनोरेक्सिक ड्रग के बारे में भी। तो दोनों को कंबाइन करते हैं। पहले समझाता हूं मैं आपको एनोरेक्सिक ड्रग। बेसिकली एनोरेक्सिक ड्रग हो या ना हो, दोनों केस में ये एप्लीकेबल है। एनोरेक्सिक करने का मतलब होता है ऐसे एजेंट, अगर आप ड्रग के बारे में जोड़ेंगे तो वो ड्रग रेस्पेक्ट कहलाएगा जो किसी और पर्पस को सॉल्व करने के लिए आ गया हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट इस तरह से देखने को मिलते हैं। सो ऐसे ड्रग जो कि आपके भूख के लगने को या आपको भूख के एहसास को कम करते हो, ऐसे ही ड्रग को हम एनोरेक्सिक ड्रग कहते हैं। और इसके कारण से होने वाली जो फीलिंग है, जहां पे आपका जो हंगर है, भूख है, वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाए, तो ऐसे ही केस को, सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, परिस्थिति को हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा कि आपको भूख नहीं लग रही है, लेकिन एक दिन दो दिन बाद ये वापस से नॉर्मल हो जाता है, तो इसे हम प्रॉब्लम की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो फिजिकल, मेंटल या किसी और पर्टिकुलर नोन अननोन रीजन की वजह से अब ऐसा सिचुएशन को फेस कर रहा हो जहां पे उसे लंबे समय तक भूख ना लग रही हो और वो बिल्कुल भी कहना चाहिए कि डिस्ट्रैक्ट हो गया हो फूड मटेरियल से, खाने पीने की चीजों से, तो ऐसे ही पेशेंट की कंडीशंस को हम एनोरेक्सिया बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में जो एनोरेक्सिया का डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो आपकी मेंटल थॉट्स पे डिपेंड करती है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन या मेनिया के केस में डिपेंड करता है, तो उसके साथ ये जो एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम है वो मोस्ट ऑफ द केस में देखने को मिलती है। और कुछ कुछ केस में अगर आप बात करेंगे फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गैस्ट्रिक एसिड दैट इज आल्सो नोन एज अ डाइजेस्टिव जूस, इनके कम सीक्रेट होने की वजह से भी एनोरेक्सिक की प्रॉब्लम होती है। कुछ केस में फिजिकल सर्जरी, फिजिकल ट्रॉमा, फिजिकल इंजरी भी आपके इस एनोरेक्सिया का कारण बन सकती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ग्लोब में कंपेयर करेंगे तो साइकोलॉजिकल रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एनोरेक्सिया के पीछे के कारण के लिए। कई बार ये चीज देखी गई है यंग पीपल में, एडोलेसेंस में ये प्रॉब्लम बेसिकली यूज होता है इन केस ऑफ फैमिली डिस्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन और इन केस ऑफ दोस कंडीशंस व्हिच इज नॉट बीइंग एक्सपेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर पेशेंट। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के रिजल्ट में खराब होने की वजह से, अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से जो मेंटल स्ट्रेस होता है, उस मेंटल स्ट्रेस का भी डायरेक्टली और कुछ केस में इनडायरेक्टली रिलेशनशिप होता है इस एनोरेक्सिक केस में। सो हमने बात किया परिस्थिति एनोरेक्सिया, जिसका मतलब है कि ऐसा कंडीशन जहां पे उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती हो। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।